हेलो चिल्ड्रेन, मैं हेमलता करती आप सभी का फिर से स्वागत। आज का विषय है हिंदी और ये है कक्षा दूजी की किताब। किताब का नाम है नव तरंग। तो चलो बच्चों, सभी अपनी किताबें खोलिए। आज हम इस किताब की पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सुंदर तालाब। सुंदर तालाब। तो बच्चों, सभी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। किसी गांव में एक तालाब था जिसमें बहुत सी मछलियां, मगरमच्छ और मेढक थे। वहां बहुत से पशु पक्षी पानी पीने आते थे। सब अच्छे मित्र थे। एक बार बहुत समय तक सफाई की ओर ध्यान न देने के कारण तालाब का पानी गंदा और बदबूदार हो गया। बच्चों, यहाँ देखो, ये तालाब का पानी कैसा हो गया है। मछलियाँ, मगरमच्छ, मेढक सभी परेशान हो गए हैं। किसी को यहाँ अच्छा नहीं लगता। एक मछली डाली पे बैठी इस चिड़िया से क्या कह रही है? बहन चिड़िया, हमें यहाँ से बाहर निकालो। इस गंदे पानी में हम रह नहीं सकते। चिड़िया ने क्या कहा? बहन, तुम सब कहाँ जाओगी? तुम तो पानी के बिना रह नहीं सकती हो। तब इस मछली ने हाथी दादा से कहा, हाथी दादा, यह पानी मत पियो। देखो, बगुले भाई के मुंह में पॉलीथीन फंस गया है। हाथी ने क्या कहा? इतना गंदा पानी, आसपास कितना कूड़ा पड़ा है, कुछ करना होगा। फिर सबने मिलकर तालाब की सफाई की। आसपास से पॉलीथीन का कचरा हटाया। देखो बच्चों, कैसे हर प्राणी ने साथ में एक लड़का लड़की ने भी मदद की है। हाथी दादा, चिड़िया, ये लड़की और ये लड़का सब ने मिलकर इस तालाब की सफाई की। इसके आसपास से हर कूड़ा हटाया और इसे स्वच्छ बनाया। स्वच्छ मतलब साफ बनाया। मगरमच्छ कितना खुश हुआ है। वाह, साफ पानी में तैरना कितना अच्छा लग रहा है। मछलियां भी बेहद खुश नजर आ रही है। वो लड़का और लड़की यहाँ पढ़ने को बैठे हैं। लड़का ने कहा, यहाँ बैठकर पढ़ने में भी आनंद आ रहा है। लड़की ने कहा, अब हम अपने पानी के भंडार हमेशा साफ रखेंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। इससे आपको क्या सीख मिलती है? हमें हमारे पानी के भंडारों को हमेशा साफ रखना चाहिए। कोई कूड़ा, कचरा या पॉलीथीन वहाँ नहीं फेंकना चाहिए और जितना हो सके उन्हें स्वच्छ रखना चाहिए। इनसे हम अपनी और बाकी जीव जंतु की भी मदद कर सकते हैं। आइए हम कुछ पानी के भंडारों के नाम जानें। हमारे पानी के भंडार मतलब जहाँ से हमें पानी मिलता है। ये है झरना, झरना। ये है नदी, नदी। ये है तालाब, तालाब। ये है हैंड पंप
और ये है कुआं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अब आप सभी घर पर उंगली लगाकर हर अक्षर, हर शब्द को पहचाने और अच्छे से पढ़े। पर ध्यान रहे, पानी के भंडारों को साफ रखना भी हमारा ही काम है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बच्चों, आओ अब हम एक कविता पढ़ते हैं। कविता का नाम है फूलों का संसार। कविता को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, फूल तो हमें सभी को बेहद पसंद होते हैं। क्यों? क्योंकि वे रंग बिरंगे होते हैं। वे हमें शोभित करते हैं, जिनसे हमारा जीवन खुशनुमा होता है। वो हमारे जीवन को अपने रंगों से भरते हैं। हम बचपन से ही बहुत सारे फूल देखे हैं जो बहुत रंग बिरंगे होते हैं। हाँ बच्चों, सभी फूल रंग बिरंगे होते हैं क्योंकि ये प्रकृति की देन है। ये पूरी प्रकृति वैचित्र्यमय है। और क्या आपको पता है, हर फूल में ही खुशबू नहीं होती है। कुछ कुछ ऐसे भी फूल होते हैं जिनमें खुशबू है ही नहीं, पर वो दिखते बड़े चमकीले हैं। उनका रंग बहुत गाढ़ा होता है। और ऐसे कई फूलों के नाम हैं, जैसे सूर्यमुखी, गुड़हल, डहलिया आदि। इन सभी फूलों में कोई खुशबू नहीं है, लेकिन ये दिखने में बड़ी सुंदर है। तो बच्चों, आओ अब हम हमारी कविता पढ़ते हैं। सभी अपनी किताबें खोले और मेरे साथ उंगली लगाकर पढ़ना सीखें। फूलों का संसार, ये है कविता का नाम। बड़ी सवेरी जब खिलते बेला गुलाब कचनार, मुझे बहुत प्यारा तब लगता फूलों का संसार। गेंदा, चंपा और चमेली, महकी महकी है अलबेली। आंगन में आ गई अचानक आज बसंत बहार। रंग रंग के फूल खिले हैं, मुझसे तो सब हिले मिले हैं। फूलों की सारी बगिया है, अपना ही परिवार। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता फूलों का संसार। कविता के जो कवि है उनका नाम है बाबूलाल शर्मा प्रेम। ये है इस कविता के कवि। हर कविता के कवि होते हैं, लेखक नहीं। जो कविता लिखते हैं हम उन्हें कवि कहते हैं। और इस कविता के कवि है बाबूलाल शर्मा प्रेम। बच्चों, अब आपको घर में इसी कविता को अच्छे से याद करना है। हर पंक्तियाँ को याद करनी है, कैसे लिखा गया है उस धरन को याद करना है और कवि का नाम भी याद करना है। आओ बच्चों, अब हम पेज नंबर 5 में जाते हैं। यहाँ हम जानेंगे कुछ अर्थ। अर्थ मतलब इनका मतलब क्या है, आसान मतलब जो इजी हो। अर्थ को इंग्लिश में वर्ड मीनिंग कहा जाता है। ये है सवेरे, मतलब सुबह या प्रातः। इन दोनों में से एक आप लिख सकते हो। ये है प्यारा, माने अच्छा। ये है अलबेली, माने अनोखी। जो सबसे अलग होती है उसे हम अनोखी कहते हैं। ये है बगिया, माने
उपवन, जहाँ हम बहुत सारे पेड़ पौधे बुनते हैं तो वो बगिया बन जाता है। ये है संसार, मतलब दुनिया। तो बच्चों, आज हमने ये कविता पढ़ी है और अब आपको इस कविता को अच्छे से याद करना होगा। ये सारे अर्थ भी आपको याद करने होंगे। इस अध्याय से जो भी प्रश्नोत्तर है वो हम स्कूल में सीखेंगे। थैंक यू।